ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். திருமாலை பிரபந்தகா தனியன். மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே மதிளரங்கர் கற்றினம் மேய்த்த கழலினை கீழ்ற்ற திருமாலை பாடும் சீர் தொண்டர் அடிப்பொடி எம்பெருமானை எப்பொழுதும் பேசு. इस तनियन का रचयिता है आलवंदाल स्वामी के पुत्र तिरुवरंग पेरुमाल अरैयर. रामानुजाचार्य के 5 आचार्यों में से दिव्य प्रबंधों को जिनसे रामानुजाचार्य ने प्राप्त किया संथा के द्वारा, ये आचार्य है तिरुवरंग पेरुमाल अरैयर. वे इस तनियन में कहते हैं कि तिरुमाले जिन्होंने गाया उन आழ்वार के नामों का ही अनुसंधान करते रहना ही हमारे लिए भाग्य है. ऐसे अपने मन से कहते हैं, मन को संबोधित करते हुए कहते हैं. मற்றொன்றும் வேண்டா मनमे, मन को मन से कहते हैं मुझे और हमें और कुछ नहीं चाहिए. हे मन, क्या नहीं चाहिए? तो कहते हैं भगवान के पर स्वरूप व्यूह विभव अंतर्यामी आदि स्वरूप भी नहीं चाहिए, तो हमें अर्चावतार ही चाहिए. तो हमें अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए. क्या चाहिए? उनका दिव्य नाम संकीर्तन करना ही हमें पुरुषार्थ है. इस प्रकार भगवान से भी अधिक भागवत के नाम का संकीर्तन करना ही परम पुरुषार्थ है. ऐसे ये तिरुवरंग पेरुमाल अरैयर कहते हैं. मन कैसा होता है? बंध और मोक्ष दोनों के लिए कारण मन ही होता है. मन अच्छे विषय में लग गया तो मोक्ष का हेतु बन जाता है, बुरे विषयों में लग गया तो बंधन का हेतु बन जाता है. तो अपने मन से कहते हैं तो मोक्ष के लिए जो मार्ग है उसमें मन लगा, उसमें लगा से मन को कहते हैं. मन को कहते हैं, मन के मन को उसमें लगा. तो मदिड़रंगर कठिनम में तक लिखा है ना, तो भगवान का नाम ही मदिड़रंगर का, मदिड़ यानी दीवार. तिरुमंगई आழ்वार ने दीवार निर्माण किया था ना, तो उस दीवार से युक्त भगवान, ऐसा रंगनाथ जी को ही दीवार से संबंध करके आழ்वार कहते हैं मदिड़रंगर. क्योंकि इस पासुरम में प्रबंध में अनेक दिव्य प्रबंध में भी श्री रंगनाथ को, श्री रंगम को भी दीवार के साथ ही मंगला शासन किया जाता है. कठिन में यंदई कालिने कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों का ही स्तुति किया है इसमें आழ்वार ने. तो वो श्री चरण कैसे हैं? तो कठिनम में वत्सों, गाय और वत्सों का चराने के लिए इस वृंदावन जाते थे ना, तो उन श्री चरणों का ही यहाँ पर स्तुति की गई है. तो कैसे कृष्ण का ही यहाँ पर पूर्ण गान है इस ब्रह्मालय प्रबंध में. कैसे? कठिन में तेंदे कलिने ऐसा आरंभ करके मழை கன்று वरेमुनेंदु मैदने, गोवर्धन गिरी के लिए हाथ में पकड़ा था आपने वर्षा के समय, ऐसा वहाँ पर मंगलाशासन कहते हैं. वड़वगुम धवलमाड़ मधुरैमा नगर तल्लूर, मथुरा नगर का वर्णन करते हैं अंत में. इस प्रकार
कवड़माल यानी कुंड्र, वो कुवलया पीटया, हाथी को जिन्होंने हत्या की थी, ऐसे भगवान इस प्रकार प्रथम, मध्य और अंत तीनों भागों में भगवान रंगनाथ को कृष्ण के रूप में ही यहाँ अनुभव करते हैं। क्योंकि संप्रदाय में एक सुंदर आழ்वारों की एक प्रथा है कि वे राम कृष्ण आदि अवतारों के गुणों का अनुभव करेंगे, उसके पश्चात कहेंगे ये गुण हमने कहाँ देखा, रंगनाथ में देखा, तिरुपति वेंकटाचल में देखा, पार्थसारथी भगवान में देखा। इस प्रकार उस गुणों का पर्यवसाय अर्चावतार में जाकर ही करते हैं। यही एक अलौकिक बात या विशेष बात है दिव्य प्रबंध का। तो पिंडलोकाचार्य कहते हैं कि वर्षा आकर चली गई, अब वर्षा का जल हमें कहाँ मिलेगा। जब वर्षा हुई थी तो कुछ तालाबों में वो जल रह गया था, तो अब इस ग्रीष्म ऋतु में श्रीरंगम में तो अब तो बहुत ही गर्म है, इस ग्रीष्म ऋतु में जल चाहिए, तो उस वर्षा तो नहीं है अभी, बट तालाब का पानी हमें उपयोग में ला सकते हैं हम। तो भगवान तो अभी रामकृष्ण अवतार लेके परम धाम चले गए, परंतु वो वे राम और कृष्ण कहाँ पर है, यहाँ अर्चा रूप में है। तो इस प्रकार भगवान के चरणों का मंगलाशासन का अर्थ है, उपलक्षण है भगवान के श्री दिव्य मंगल विग्रह का। तो भगवान के क्या सुंदर कहते हैं, श्री रंगनाथ जी के परिनिर्वाण के श्री चरणों का दर्शन करते ही हमें लगता है कि यही इन चरणों से ही भगवान ने गाय चराने के लिए भगवान गए थे। भगवान के हाथों को, एक हाथ ऐसा है, भगवान के श्री करों को देखते ही लगता है कि इसी हाथों से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। भगवान के मुख को देखते ही लगता है इसी मुख से उन्होंने मक्खन भक्षण किया था। इस प्रकार कठिन में तो कहने के लिए उच्च तिरुमाल है। इस भगवान के श्री चरणों में भक्ति युक्त होकर आழ்वार ने तिरुमाले गाया है। तिरुमाले शब्द का अर्थ एक माला भी होता है ना, पुष्पहार, हार भी होता है, और प्रबंध ही प्रबंध रूपी हार को भगवान को उन्हें अर्पण किया है। तिरुमाले पाड़ुम शीर, इनका श्रेष्ठता क्या है आழ்वार का, कि तिरुमाले समर्पण करना ही इनकी श्रेष्ठता है। श्री तोंदरअडी पड़ी, तो अपने को वो स्वयं को वो तोंदरअडी भक्तांग्री रेणु कहते हैं। ऐसे तोंदरअडिपुड़ी एम्बेरुमाने, तनियन में अरयल स्वामी कहते हैं ऐसे तोंदरअडिपुड़ी एम्बेरुमाने, ऐसे भक्तांग्री रेणु भगवान का गुणगान कर, भगवान के नामों का उच्चार कर। तो आழ்वार के लिए इलंगय को वैभाड़ से गोयल, विभीषण से पूजित जो है भगवान, वो नंबरमाल ही परिबरमाल ही आழ்वार के लिए भगवान है। परंतु अरियल स्वामी कहते हैं मेरे लिए भगवान तो भक्तांग्री रेणु स्वामी है। इस प्रकार इस तनियन में गुरोर नाम सदा जपेत, शास्त्र में कहा गया है कि गुरु का नाम ही सदा जपना चाहिए। हमारे संप्रदाय में भी
रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा। ऐसे आचार्य का नाम में गान में कितना माधुर्य है, मधुरता है। तो कहते हैं कि गुरोर नाम सदा जपेत, इस वाक्य का अर्थ इस तनियन में कहा गया है। इस तनियन का व्याख्यान पिल्ललोकम जीयर स्वामी ने किया है। स्वामी पिल्ललोकम जीयर कौन थे? वरवर मुनि जी के अष्टाधिक गजाचार्यों में परवस्तु पट्टरबिरान जीयर थे, उनके पौत्र थे ये पिल्ललोकम जीयर। उन्होंने सभी तनियनों को, दिव्य प्रबंध के सभी तनियनों का व्याख्यान किया है। और मनवाड़ा मुनि के ग्रंथों का भी, आरती प्रबंध जो हमने देखा, आरती प्रबंध, उपदेश रत्नमालय, ये सब तिरुवायुमणि आदि मनवाड़ा मुनि के सभी ग्रंथों का भी उन्होंने ही व्याख्यान किया है। श्रीमते रामानुजाय नमः।